नमस्कार, उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस वार्ता में किसान कानून पर कहा कि ये कानून किसानों के हक में है, लेकिन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा विरोध उसकी दोगली राजनीति है। कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों को वर्गलाने का काम किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि मंडियों को बंद नहीं किया जा रहा, लेकिन इस कानून से किसानों को अपनी फसल भी कहीं भी बेचने की आजादी होगी। पूरे देश के अंदर कांग्रेस का वो दोगला चरित्र जो हमेशा और हमेशा से उसने अपनाया, जिसके लंबे समय से झूठ की आधारशिला पर खड़े होकर के लोगों को भ्रमित करके लंबे समय तक कांग्रेस ने इस देश को राज किया। लेकिन सच तो यह है कि यदि देश की आजादी के बाद और कांग्रेस के शासनकाल का यदि उस पक्ष को देखा जाए तो तमाम कटघरे में सवालों के घेरे में कांग्रेस खड़ी होती है। और आज भी किसान विरोधी कांग्रेस, जबकि नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित में तमाम बड़े कदम उठा रही है, ऐसे कानूनों को बना रही है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आती है, लोगों को गुमराह और भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए काम करने वाले नगरपालिका डोईवाला के 4 भाजपा कार्यकर्ताओं को नगर की सरकार में दायित्व मिलने पर सभी दायित्वधारियों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, ओएसडी धीरेन्द्र पवार और संगठन के पदाधिकारियों का आभार जताया। भाजपा के इन सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके ऊपर जिम्मेदारी देकर सरकार और संगठन ने जो विश्वास जताया है वे उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। साथ ही सरकार के कामों को जन जन तक ले जाने, संगठन को मजबूत करने का भी काम करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे पे जो जिम्मेदारी दी है उसका मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करूंगा। और इसके साथ साथ मैं संगठन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को जिम्मेदारी दी। और आने वाले समय में नगर पालिका में जो विकास कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं उसमें भी लोगों के जन जन तक पहुँच के विकास कार्य कराए जाएंगे। बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा और हमें जो संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है हम उसका पूर्ण रूप से उपयोग करेंगे और सरकार के प्रति और सरकार के कामों की भी जानकारी लोगों को देंगे और पालिका में जो विकास के काम होंगे उसमें बढ़ चढ़कर लोगों का काम करवाएंगे। इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सबको बधाई देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री को पुनः बधाई देता हूँ। वन पंचायतों को लेकर सरकार लाभकारी घोषणा कर सकती है और उत्तराखंड राज्य में लगभग 12,000 वन पंचायतों की संख्या है। राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड राज्य वन पंचायतों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वन पंचायतों के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का भी काम सरकार कर रही है, जिसके लिए समीक्षा बैठक भी हो चुकी है। जल्द ही वन पंचायतों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की जा रही हैं। राज्य वन पंचायतों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य में 12,000 के लगभग वन पंचायतें हैं और ये सभी वन पंचायतें राज्य के उन क्षेत्रों में हैं जहां सिविल फॉरेस्ट लगता है। तो राज्य में 2 तरीके का फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, सिविल फॉरेस्ट है। तो जहां रिजर्व फॉरेस्ट है और सिविल फॉरेस्ट है और जहां ग्रामीण लोग वनों पर आश्रित है वहां वन पंचायतें बनाई गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा वन पंचायतों के समग्र विकास के लिए, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। हम वहां के लोगों की जो फसलों की सुरक्षा के लिए हम सुअर विरोधी दीवार का जो है गठन कर रहे हैं। उसके लिए कैंपा के माध्यम से बजट स्वीकृत करने का प्राविधान किया जा रहा है। इसी तरीके से जल संरक्षण, जल संवर्धन योजनाओं के लिए प्राविधान किया जा रहा है। और गाँव में हम जो है एक जिसको हम कहते हैं कि ग्रामीणों में वन सेवक के रूप में, एक वन प्रहरी के रूप में उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं, जो लोगों के वहाँ बंदरों को भगाने का भी काम करेगा,
जंगल बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वो वन पंचायतों से संबंधित वो आदमी होगा। हरिद्वार में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गंगा को गंगा का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। पार्टी का साफ साफ कहना है कि मां गंगा को स्क्रैप चैनल का नाम देकर सरकार उन सब व्यापारियों को बचाने का काम कर रही है जिन्होंने अवैध निर्माण किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही गंगा को मां गंगा का दर्जा देना होगा। जो ये अध्यादेश जारी किया गया है कांग्रेस के द्वारा, जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, और इसको बीजेपी का जो मौन समर्थन है वो हिंदुओं की जनभावनाओं से एक खिलवाड़ है। आखिर ऐसा क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ हरीश रावत को, मैं पूछना चाहता हूँ मदन कौशिक को, त्रिवेंद्र रावत को और तमाम उन बड़े नेताओं को जो अभी तक गंगा आरती के नाम पर, क्या आप नाले में मुंह धोके जा रहे थे? क्या आचमन आप नाले से कर रहे थे या नाले की आरती उतार के जा रहे थे? आज अपने निहित स्वार्थों के लिए आपने गंगा को नाला घोषित कर दिया है। इस पर स्पष्टीकरण मांग रही है जनता। हिंदुओं की भावनाओं से आखिर कब तक खिलवाड़ करते रहोगे? आखिर क्यों? इसका जवाब है किसी नेता के पास? बीजेपी अपने आप को हिंदुओं की पार्टी होने का दम भरती है। क्या यही हिंदुओं की पार्टी है? यही तुम्हारा चेहरा है कि आज जिस गंगा को हमारे ऋषि मुनि मनीषी पवित्र मानकर कुंभ अर्ध कुंभ किसी तीज त्योहार पर स्नान करते हैं, आपने उसको बड़े आराम से अपने निहित स्वार्थवश उसको नाला घोषित कर दिया। एक कानून आया था जिसमें कि एनजीटी ने जो है एक नियम बनाया था माँ गंगा की सफाई के लिए, जिसमें कि 200 मीटर की दूरी पे कोई भी भवन निर्माण और उस पर रोक लगाई थी। उसको देखते हुए कांग्रेस सरकार ने उसकी बदनीयती चालू हो गई, क्योंकि उन्हीं के कोई लोगों के होटल्स वगैरह थे और कई बन रहे थे निर्माणाधीन। उनके लिए उन्होंने क्या करा कि इसको स्क्रैप चैनल घोषित कर दिया कि उस वाले कानून से बचा जाए। तो उसके बाद ये कांग्रेस की हो गई। फिर उसके बाद डबल इंजन की सरकार आई, बीजेपी सरकार, जबकि मोदी जी कहते हैं मैं गंगा का भगत हूँ, माँ गंगा ने बुलाया है मैं आया हूँ। माँ गंगा की सफाई का बहाना बना के यहाँ पे उस कानून को फिर से पलट दिया, मतलब फिर भी उसको लागू नहीं करा। जो कांग्रेस ने काला अध्यादेश लागू करा उसको पलट देना चाहिए था अगर ये सच्चे होते तो। यूपी के हाथरस में हुई घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पूरे देश भर में आम जनमानस सड़कों पर उतरकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने की मांग कर रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर पूरे देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी 5 अक्टूबर को राजधानी मुख्यालय और जिला मुख्यालय में कांग्रेस जन सत्याग्रह कर गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास करेगी। साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा कि जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस कूच कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा उनको रोका जाता है और जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से अमानवीय व्यवहार करने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया, वह उसकी निंदा करते हैं। सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि 5 अक्टूबर को जो है पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालय और राजधानी मुख्यालय पर जो है कांग्रेस जन जो सत्याग्रह करने का काम करें और इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य के अंदर भी 5 अक्टूबर को जो है पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस जन सत्याग्रह करने का काम करेंगे और ये गूंगी बहरी सरकार को। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजकीय इंटर कॉलेज में एकत्र होकर तहसील तक रैली निकाली व केंद्र सरकार का पुतला फूंका। सुमित्र भुल्लर ने कहा कि किसान विरोधी बिल को वापस ले जाने तक हम लोग केंद्र सरकार का विरोध करते रहेंगे। अलग अलग गांव और शहरों में हम लोग विरोध करते रहेंगे। युवा कांग्रेस नेता वरुण कुमार ने कहा कि किसान विरोधी बिल को वापस ले जाने तक कांग्रेस अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। लेकिन वर्तमान में जो
परिस्थितियां हैं उनसे हमें मजबूर होकर के ऐसे कदम सड़क पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने जो बिल लाई है वो बिल्कुल ही किसानों के साथ अन्याय है। किसानी को मजदूर बनाने की शुरुआत है। ये एक जो किसान है वो अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो पूरी मोनोपोली होगी उनकी पूरी मार्केट में, किसानी में। इसका हम विरोध करते हैं और ये बिल आप लोग जानते हैं जैसे पास कर दिए गए हैं, लेकिन जब तक सरकार ये बिल वापस नहीं लेती हम ये प्रदर्शन लगातार देश भर में कर रहे हैं। आज गदरपुर में है और बाकी अगले सप्ताह हमने दूसरे शहरों में प्रदर्शन रखे हैं, और हम सब लोग ये प्रदर्शनों की जो हमने शुरुआत करी है इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, और जब तक इस लड़ाई में हम विजय हासिल नहीं कर लेते तब तक कांग्रेस पार्टी के लोग, युवा कांग्रेस के लोग किसानों को दबाया जा रहा है। ये जो नया किसान कानून बिल लेकर आए हैं ये लोग, वो बिल्कुल ही किसान विरोधी है। इसमें इन लोगों ने किसानों को ही नहीं बल्कि हमारे देश के आड़तियों को भी खत्म करने की बात कही है। इसकी आवाज़ यहाँ तक ही नहीं, गदरपुर तक ही नहीं, पूरे उत्तराखंड तक ही नहीं, पूरे देश तक हम उठाएंगे। और अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं यहाँ कट्टे हुए हैं, ये दिल्ली तक यहाँ से चलते रहेंगे। ये जो रैली निकाल रहे हैं हम यहाँ सेक्टर कॉलेज से लेकर तहसील पे जाएंगे और वहाँ पे तहसीलदार साहब को ज्ञापन देंगे जो आगे जाके प्रेसिडेंट को भिजवाएंगे ताकि ये बिल वापस हो। हरिद्वार बीजेपी कार्यालय में 12 लोगों को वार्ड पार्षद मनोनीत किया गया ताकि नगर निगम बोर्ड में बीजेपी मजबूती से कार्य कर सके। कार्यक्रम के अध्यक्ष मुकेश कौशिक ने बताया कि 12 पार्षद को वार्ड मेंबर में नामित किया गया, जिससे कि वे हर वार्ड में लोगों की जन समस्याएं सुनकर उसका निस्तारण करा सके और इसकी सूचना हमें भी दे सके। इससे लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा और आने वाले समय में ये बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य भी करेंगे। मनोनीत हुए नामित पार्षदों ने भी कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का आभार जताया और उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी माननीय कैबिनेट मंत्री में मंत्री ने हमें दी है उसका निर्वहन ये अवश्य करेंगे। अपने 12 ऐसे कार्यकर्ताओं को जिनको संगठन का पूरा अनुभव है, जो लोगों की समस्याओं को अपने क्षेत्र में कराने का प्रयास करते हैं और भाजपा को मजबूत करते हैं, ऐसे लोगों को चुन करके संगठन ने, माननीय मंत्री जी ने, आदेश चौहान जी ने अपने अपने क्षेत्र से जो नाम दिए हैं, जो जिन्हें मनोनीत पार्षद बनाया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूत साबित होगी और बहुत अच्छा कार्य इस शहर के लिए नगर निगम बोर्ड में करेगी। और प्रदेश नेतृत्व ने जो हम पर अपना विश्वास जताया है, हम उस पर अपना पूरा खरा उतरेंगे। जो वार्ड की और जो क्षेत्र की समस्याएं होंगी उनको निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा और माननीय मंत्री जी और माननीय विधायक आदेश चौहान जी के सानिध्य में पूरा वर्क किया जाएगा। मेरे ऊपर विश्वास जताया कि और मुझे छोटी सरकार नगर निगम में भेजने का काम किया और मैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और हमारे क्षेत्र के विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता मदन कौशिक जी का हार्दिक आभार करते हैं कि जिन्होंने हमारे पर विश्वास जताया। हम जनता की समस्याओं को प्रमुख रूप से उठाने का काम करेंगे। जो भी नगर निगम के अंतर्गत समस्या आती है, जैसे बिजली हो गई और सड़क हो गई और जो भी समस्याएं हम जनता को उजागर करने का काम है। जो भी समस्या अब तक क्षेत्र में अभी सॉल्व नहीं हुई है उसको हम आगे सॉल्व करने का काम करेंगे। यही हम माननीय मदन कौशिक को हार्दिक आभार करते हैं कि उन्होंने जो विश्वास हमारे पर जताया है। शासन ने लक्सर नगर पालिका में 3 भाजपा नेताओं भूपेंद्र निगम, मनीष कुमार और करुणेश शर्मा को सभासद नामित किया है। शासन के इस निर्णय से भाजपाइयों में खुशी है। लक्सर भाजपा के पूर्व मंडलाध्यक्ष राहुल अग्रवाल और वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र नाथ मेहंदीरता की अगुवाई में भाजपाइयों ने साधारण समारोह आयोजित कर नामित सभासद भूपेंद्र निगम का स्वागत किया। अब हम विकास की ओर ज़्यादा अग्रसर रहेंगे। मैं समझता हूँ कि अब हम जो भी कार्य होंगे मिलजुल कर अपने नगर पालिका। मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी को आभार करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताकर नगर पालिका में सभासद बनाया। मैं उनका आभार और धन्यवाद। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए G24/7।